अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। पंजाबी जुबान के मारूफ कमेंटेटर और एंकर पर्सन शाहीन ऑफ एशिया शहबाज शाही ने अपनी रहायश का 472 गाफे में सदर कबड्डी फेडरेशन चौधरी अदीक शाहिद गुजर, सदर फुटबॉल एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद वसीम नंबरदार को एजाज में पुरतकल्लुफ दोहराने का एहतमाम किया, जिसमें राव मशहूर चेयरमैन कबड्डी एसोसिएशन तांदियावाला चौधरी नवाज बाजवा, उम्मीदवार सिटी मेयर समुंदरी डॉक्टर अब्दुल शकूर, मियां याह्या चौधरी, सुहेल अफसर, सियासी समाजी शख्सियत समेत दर्जनों अफराद ने शिरकत की और इस मौके पर शहबाज शाहीन के दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया गया और चौधरी अतीक शाहिद गुजर और चौधरी मोहम्मद वसीम नंबरदार को सदर मुंतखब होने की मुबारकबाद दी गई और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। ऑनलाइन निजी कंपनी के कैशियर का रकम खुदबुद करने के लिए डकैती की वारदात का रंग देने का ड्रॉप सी, गुजरवाला भाइयों के हाथों लुटकर डकैती का ड्रामा रचाने वाला शातिर मुलजिम शिकंजे में आ गया। मुलजिम मोहम्मद बिलाल ने 15 पर कॉल की कि 2 नामालूम मुलजिमान ने गन पॉइंट पर उससे 12 लाख रुपए छीन लिए। सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की ने वकूआ का फौरी नोटिस लिया। एसपी सिटी वकार अजीम की जेर निगरानी सीआईए पुलिस ने टीम तश्कील दी। टीम ने फौरी कार्रवाई करके चंद घंटों में 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कॉलर मोहम्मद बिलाल से तफ्तीश की तो मुलजिम ने सनसनीखेज इंकशाफ किया। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो दराज कंपनी का कैशियर है। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो दराज कंपनी का कैशियर है और रकम खुदबुद करने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर डकैती का ड्रामा रचाया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद अहमद और अली अजीम शामिल हैं, जो कि तीनों आपस में भाई हैं। गुजरावाला सीपीओ का कहना है कि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस के अव्वलीन फराइज में शामिल है। गन पॉइंट पे मेरे से कैश ले गए हैं और मैंने उधर से कॉल करवाई 15 पे मैंने ये बताया कि गन पॉइंट पे मेरे से 12 लाख रुपया ले गए हैं। मैंने ये सारा प्लान किया था अपने भाइयों के साथ मिल के और मेरे से ये गलती हुई है। मैं इसकी माफी चाहता हूँ, यहाँ मुझे माफ़ कर दिया जाए। ऐसी कभी गलती नहीं होती, मेरी मजबूरी थी, मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया था। मैं चाहता था कि वो इस तरीके से निकल गए। यहाँ मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दिया, ऐसे कभी नहीं होगा। मंजू शोरी में बलोची कल्चर डे जोश जज्बे से मनाया गया। बलोची ढोल पर रक्स, बूढ़े जवान और बच्चों ने सुरों पर मुख्तलिफ किस्म की पगड़ियां सजाई। दुनिया भर की तरह मंजू शोरी में भी करीम बख्श डुमकी की क़यादत में बलोची कल्चर डे रैली निकाली गई, जिसके मेहमान खुसूसी साबिक वजीर मीर अब्दुल गफूर थे। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मंजू शोरी मीडिया चौक पहुंची, जहां पर बलोची ढोल के थाप पर रक्स किया गया। बलोच कल्चर डे में मीर मोहम्मद इब्राहिम मरी, वडेरा अब्दुल हमीद, अली गुल बुगटी, लोहार खान बुगटी, मासात मंजू समेत बड़ी तादाद में लोग शरीक थे। मीर अब्दुल गफूर और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि जिंदा कौमें अपनी सकाफत को शायाने शान तरीके से मनाते हैं। बलोची कल्चर इस्लामी तर्ज जिंदगी के मुताबिक है, जिससे जाहिर होता है कि बलोच कौम एक तारीख रखती है। 2 मार्च बलोची कल्चर मनाने का मकसद हम अपने आबा व अजदाद की तर्ज जिंदगी को अपनी आने वाली नस्ल को रोशनास करवाना है, क्योंकि जो कौमें अपनी सकाफत नहीं संभालती, तारीख में इन कौमों का नामो निशान नहीं मिलता। चुनी गोट बासर कब्जा माफिया ने इस्लामी कब्रिस्तान के रकबे पर कब्जा करके गंदम की फसल काश कर ली। मजीद कब्जा करने के लिए कीमती दरख्त बेचकर कब्रिस्तान को आग लगा दी। तफसील के मुताबिक चुनी गोट के शक नंबर 154 NP में बाअसर कब्जा माफिया का सरगना मलिक सईद अहमद इस्लामी कब्रिस्तान की मलकियत 116 कनाल 13 मरहले रकबे पर तकरीबन 74 कनाल रकबे पर कब्जा करके गंदम की फसल काश कर ली। अहले इलाका के मना करने पर मजबूरा कब्जा माफिया धमकियों पर उतर आया, जबकि मुतल्लिका फील्ड अमला और तहसीलदार अहमदपुर शर्किया कब्जा माफिया की मुकम्मल पुष्पनाही करने लगा है। अहले इलाका ने मुतादिद बार मुतल्लिका हुकाम को तहरीरी दरख्वास्तें दी, 74 कनाल रकबा वागुजार करने के अहकामात तो जारी किए, मगर ताहाल कब्जा वागुजार न हो सका। बासर कब्जा माफिया मलिक सईद ने लाखों रुपए मालियत के दरख्त बेचकर निशान मिटाने के लिए कब्रिस्तान को आग लगा दी। अहले इलाका ने मलिक हसन रड की क़यादत में एहतजाज करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया, DCO कमिश्नर बहावलपुर, वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान से फौरी नोटिस लेते हुए बासर कब्जा माफिया से रकबा वागुजार करवाकर फौरी कार्रवाई करने की अपील की है। मीरपुर खास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अक़लियती रहनुमा साबिक जिला काउंसलर राजा राम मालही अदालत के बाद निजी अस्पताल में
वफात पा गए। राजा राम मालही डिग्री की अक़लियती बरादरी में एक खास मुकाम रखते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर मीरपुर खास जिले काउंसिल के मेंबर रहे। राजा राम मालही की आखिरी रसूमात डिग्री में अदा की गई। राजा राम मालही के देहांत की खबर ने हर तबके से अफराद को गमजदा कर दिया। राजा राम के देहांत कर जाने पर रुकन कौमी असम्बली मीर मुनव्वर तालपुर, रुकन सूबाई असम्बली मीर तारिक खान तालपुर समेत शहर भर की सियासी और समाजी शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया। हाफजाबाद थाना काले की मंडी पुलिस की कार्रवाई 10 साला बच्चे को बदफेली का निशाना बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक थाना काले की मंडी के इलाके मोहल्ला मुस्तफाबाद में उबाश मुलजिम वकास 10 साला बच्चे अहमद रजा को खेलने के बहाने घर से ले गया और करीबी एक्सचेंज में ले जाकर बदफेली का निशाना बना डाला। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम वकास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वकास का मेडिकल करवाया गया और उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान ने हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब के जनूबी मगरबी इलाके जाजान पर मिसाइल हमले की मजम्मत की। ख्याल रहे कि जाजान में पीर और मंगल की दरमियानी शब हौसियों की जानिब से दागा गया मिसाइल गिरने से 5 अफराद जख्मी हुए थे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि यह हमले न सिर्फ सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत के खिलाफ है बल्कि मासूम लोगों की जिंदगियों के लिए भी खतरा है। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान ने हौसी बागियों पर जोर दिया कि वो यमन के सूबे मार्ब में भी हमले बंद करें। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान यमन के मसले के पुरअमन सियासी हल पर जोर देता है। आटे में नमी की मिकदार में इजाफा, 3 फ्लोर मिल्स पर जुर्माने आयद। शहरियों को मयारी और मुकर्ररा निर्खों पर आटे की तरसील पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मियां खलीकुर रहमान। महकमा खुराक ने फ्लोर मिल्स में आटे में नमी की मिकदार पर इजाफा करने पर 3 फ्लोर मिल्स मालिकान पर भारी जुर्माने आयद कर दिए। वज़ीर आला के मुशीर बराए खुराक मियां खलीकुर रहमान और सेक्रेटरी महकमा खुराक शाहरुख खान की हिदायत पर राशनिंग कंट्रोलर पेशावर आफ्ताब उमर और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर तस्बीहुल्लाह ने मुश्तरका तौर पर पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम फ्लोर मिल्स का दौरा किया, जहां पर गंदम की पिसाई और आटे की तरसील के रिकॉर्ड का जायजा लिया गया और आटे में नमी को चेक किया गया, जहां पर 3 फ्लोर मिल्स आटे में मुकर्रर 13.5 से ज्यादा मिकदार 15.5 और 16% में नमी पाई गई, जिस पर महकमे खुराक के अफसरान ने बरहमी का इजहार करते हुए 3 फ्लोर मिल्स मालिकान पर 1-1 लाख रुपए जुर्माने आयद कर दिए और मालिकान को वार्निंग दी कि अगर उन्होंने अपना किबला दुरुस्त न किया तो फ्लोर मिल्स को सील कर दिया जाएगा। वज़ीर आला के मुशीर बराए खुराक मियां खलीकुर रहमान ने महकमा खुराक के अफसरान की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि शहरियों को मयारी और मुकर्ररा निर्खों पर आटे की तरसील पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि आटे में मिकदार से ज्यादा नमी पैदा करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि फ्लोर मिल्स मालिकान आटे की तरसील और गंदम की पिसाई का रिकॉर्ड अपने पास रखें। रिकॉर्ड की आदम मौजूदगी में फूड एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद कहा कि फ्लोर मिल्स मालिकान आटे में मुकर्ररा मिकदार में नमी को बरकरार रखें, जबकि इसमें इजाफा करने वाले कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। उन्होंने महकमा खुराक के अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ औकात में कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत की और कहा कि इस सिलसिले में किसी के साथ नरमी न बरती जाए, जबकि मुर्तकिब अफराद को निशाने इबरत बनाया जाए। मुसाफिर हजरात मुतवज्जे हों, हेड पंचत पर जरूरी काम हो रहा है, जिसकी वजह से रोजाना सुबह 10 बजे से 11 बजे तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद होगा। लिहाजा आप मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें या 11 बजे के बाद हेड पंचत क्रॉस करें ताकि परेशानी से बचा जा सके। अडियाला जेल में कैद शख्स पर थाना उच्च शरीफ और थाना नौशहरा जदीद में नाजायज मुकदमात के अंदराज का मामला। हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर होने पर डीपीओ ने एसएचओ मुस्लिम जिया को बचाने के लिए सिर्फ चौकी इंचार्ज हतीजी सब इंस्पेक्टर चौधरी लियाकत की तनाजली करके उसे एएसआई बना दिया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। मुजा कोटला बाकर शाह की रहायशी अल्लादिता नामी शख्स पर थाना उच्च शरीफ और थाना नौशहरा जदीद पुलिस ने चोरी, डकैती और कत्ल दर्जन भर नाजायज मुकदमात दर्ज करके फर्जी रिकवरियां डाली और मजलूम शहरी को चालान कर दिया। मजलूम शहरी अरसा 4 माह से बेगुनाह होने के बावजूद सेंट्रल जेल बहावरपुर में कैद है। हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ रिट पिटीशन दायर हुई, जिसमें मौकफ इख्तियार किया गया कि इन मुकदमात के वक्त अल्लादिता नामी शख्स एक फैमिली केस में अडियाला जेल में कैद था। थाना गंज मंडी रावलपिंडी में भी
गिरफ्तारी और अडियाला जेल से रिहाई के हस्बे ज़ाब्ता नकूल भी हाई कोर्ट में जमा करवाई गई, जिस पर आरपीओ भावलपुर और डीपीओ भावलपुर ने हाई कोर्ट में कमेंट्स जमा करवाए, जिसमें 2 एसएचओ और 3 तफ्तीशी अफसरान को जिम्मेदार ठहराते हुए चार्जशीट करके इंक्वायरी करने की यकीन दहानी करवाई थी। लेकिन डीपीओ भावलपुर ने एसएचओ मुस्लिम जिया, वसीम शेख और तफ्तीशी अफसरान मजहर इकबाल और शाहिद अनवर के खिलाफ इंक्वायरी पेंडिंग रखते हुए सिर्फ एक तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर चौधरी लियाकत अली की तनज़्ज़ुली करके उसे एएसआई बना दिया, जबकि एसएचओ मुस्लिम जिया को बचाने के लिए उसे किसी कोर्स पर भेजने की मंजूरी दे दी। जबकि मुद्दई का कहना है कि हाई कोर्ट में तौहीन अदालत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अगर इंसाफ न मिला तो औरतों और बच्चों समेत वज़ीर आज़म हाउस के सामने खुद को आग लगा लेंगे। गुजरावाला गेपको हेडक्वार्टर की तालाबंदी, मुलाजमीन ने गेपको हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाजी धरना दिया। गेपको प्राइवेट चीफ नामंजूर के नारे। गेपको इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन और बापटा आइटर्स यूनियन ने गेपको हेडक्वार्टर के मेन गेट पर धरना दिया। गेपको में प्राइवेट चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती के खिलाफ गेपको हेडक्वार्टर बाहर मेन गेट की तालाबंदी कर दी। गेपको मुलाजमी दफ्तरों की तालाबंदी करके गेपको हेड ऑफिस के सामने धरना देते रहे। मुलाजमी की निष्कारी और प्राइवेट चीफ एग्जीक्यूटिव नामंजूर के नारे लगाए। गेपको इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मियां कुयूम का कहना था कि प्राइवेट चीफ एग्जीक्यूटिव महकमे की तबाही का सबब बनेगा, जो हमें किसी सूरत कबूल नहीं। गेपको खवातीन विंग की कन्वीनर सादिया एहसान का कहना था कि गेपको में काबिल इंजीनियर्स की मौजूदगी मनपसंद प्राइवेट सीओ की तैनाती इदारे के लिए सौतेली मां साबित होगी। इंटरव्यू के लिए आने वाले किसी उम्मीदवार को दफ्तर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इदारों की निजकारी और प्राइवेट चीफ एग्जीक्यूटिव की बजाय इदारों में इस्लाहात लाए। मीरपुर खास से खबर है, डिगरी के नवाही शहर कोट गुलाम मोहम्मद में कल्टेक्स कार में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने की वजह वायरिंग में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कार में आग लगते ही ड्राइवर और मालिक ने गाड़ी से छलांग लगा दी, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। उच्च शरीफ थाना धोरकोट पुलिस की कार्रवाई, 1.5 साल से मफरूर इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मोहम्मद इरफान और चुटकी वल्द गुलाम हुसैन कौम दाहड़ गिरफ्तार। थाना डोरकोट के एएसआई चौधरी सलीम अख्तर अपनी पुलिस टीम की हमरा कार्रवाई करते हुए 1.5 साल से मफरूर इश्तिहारी मुलजिम 30 बोर पिस्टल और 5 गोलियां समेत गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। खानकोट पुलिस की कार्रवाई, चोरी डकैती की वारदातों में मुलविस रूपोश मुलजिम गिरफ्तार। डीआईजी नसीराबाद शहाब अजीम के अहकामात, एसएसपी नसीराबाद अब्दुल हई आमिर बलोच की हिदायत, डीएसपी इरशाद अली गोला की निगरानी में खानकोट पुलिस थाना एसएचओ गुलाम हैदर ने कार्रवाई करके चोरी डकैती की वारदातों में मुलविस रूपोश मुलजिम रजब अली को गिरफ्तार कर लिया। खानकोट पुलिस मजीद तफ्तीश जारी रखे हुए है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने भी हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली। मुतालबात के हक में इस्लामाबाद ट्रैक्टर मार्च करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत होश के नाखुन लें वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी हस्तान अकरम की दिबालपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों को दरपेश मसाइल के पेश नजर उनके हल के लिए पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने भी हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली। मरकजी सेक्रेटरी जनरल चौधरी हस्तान अकरम ने दीगर रहनुमाओं के हमरा दिबालपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खादों की कीमतों में कमी फौरी तौर पर लाई जाए, यूरिया खाद की किल्लत को खत्म किया जाए, बिजली की कीमतों में मुनासिब कमी लाई जाए, तमाम ज़रई मुदाखलत के रेट्स को कम करके ज़रई अजनास की इमदादी कीमतों को मुकर्रर किया जाए। ज़रई अजनास की इमदादी कीमतों को मुकर्रर किया जाए। सिंध की तरह पंजाब में भी गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए मुकर्रर की जाए। उन्होंने कहा है कि 15 मार्च को काड़ा में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। मुतालबा तस्लीम न हुए तो 31 मार्च को पंजाब भर से हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर अपने राशन के हमरा मार्च करेंगे। और अगर रास्ते में इंतजामिया ने कोई बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की तो तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पूरी होगी। और अगर रास्ते में इंतजामिया ने कोई बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की तो तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। डीएसपी पेट्रोलिंग नमरीन मुनीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस मुजफ्फरगढ़ की माह फरवरी की कारकर्दगी डेरा गाजी खान रीजन में नुमाया रही। पेट्रोलिंग पुलिस शाहराहों को महफूज बनाने और अवामुन्नास की जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाने में अपना कुलीदी किरदार अदा कर रही है। उनका कहना था कि पेट्रोलिंग पोस्ट मुजफ्फरगढ़ ने माह फरवरी में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ नाजायज असलहा, मनशियात, शराब समेत मुख्तलिफ नौइयत के 90 मुकदमात दर्ज किए, जबकि जराइम पेशा अनासर से 2 अदद क्लैशिंकोव, 2 कार्बिन, 44 गोलियां, 485 लीटर शराब, चर्स और अफ्यूम बरामद की, जबकि 1173 अफराद को जर्नल हेल्प फराहम की गई। 9 गुमशुदा बच्चों को वर्सा के हवाले किया गया।
ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के तहत मुख्तलिफ मुकदमात पर 541 पौधे लगाए गए। स्मोक आगाही मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ व्हीकल्स के ड्राइवर्स को 511 लेक्चर दिए गए, 586 पम्फलेट तकसीम किए गए, जबकि इसके अलावा ज्वाइंट ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक पुलिस के जेर तमाम 809 चालान करते हुए 3,97,150 जुर्माने आयद किए गए। इसके अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर तजावुजात का खात्मा भी करवाया गया। मिंजराबाद स्टूडेंट्स का ट्रांसपोर्टर इंतजामिया के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के दौरान पुलिस का स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज, कवरेज करने वाले सहाफियों के साथ एसएचओ का नारवा सलूक, डीपीओ बहावलनगर को दोस्त बेग से नोटिस लेने की अपील। मटियारी नेशनल हाईवे जामिया ताहरिया मदरसे के सामने मजदा और करोला कार में टक्कर हुई, जिसके नतीजे में कार सवार नौजवान नदीम अराइन वल मोहम्मद रफीक अराइन जख्मी हो गया। कार हैदराबाद से नवाब शाह जा रही थी। जख्मी का ताल्लुक नवाब शाह से बताया जा रहा है। इस मौके पर मोटरवे पुलिस और मटियारी हद की पुलिस पहुंचकर जख्मी को मटियारी मुतल्लिका अस्पताल पहुंचाया और मजदा ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर मजदा गाड़ी समेत फरार हो गया। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे कुदरत ने बहुत दिलफरेब मौसमों से नवाजा है। कभी मौसम सरमा तो कभी गर्मा, कभी खिजा है तो कभी बहार। सर्दियों की तवील उदास खामोशी के बाद बहार का खूबसूरत और दिलफरेब मौसम पूरी फिजा को बेशुमार फूलों की खुशबू और रंगों से मुअत्तर और रंगीन कर देता है। मजीद इसी वाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। बहार खुशबू और रंगों का मौसम है। फरवरी के इख्तिताम और मार्च के अवाइल में जब इस खूबसूरत मौसम का आगाज होता है तो गोया जमीन का रंग ढंग ही बदल जाता है। पार्कों और घरों में खिले फूल एक अलग ही नजारा पेश करते हैं। बड़ी बड़ी शाहराहों के गिर्द खिले फूलों के तख्ते, धुएं और ट्रैफिक अज़्दाम में भी ज़हनो दिल को तरोताजगी देते हैं। बहार का मौसम खुदा का दिया हुआ वो तोहफा है जिसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। ये मौसम अपने साथ रंगों और फूलों की बारात लेकर आता है, जिसकी खूबसूरती से हर इंसान अपने अंदाज में लुत्फ अंदोज होता है। फिजा में बिखरे रंगों की मुनासबत से मौसम बहार में खवातीन मलबूसात के लिए ज्यादातर इन्हीं शौक रंगों का इंतखाब करती हैं। मौसम बहार जहाँ बागों को रौनक बख्शता है, वहाँ यह हसीन मौसम रवैयों और मजाजों में भी कुदरती तौर पर एक खुशगवार तब्दीली लाता है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। समुद्री पुलिस मुकाबला, 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, सिविल अस्पताल मुंतकिल। थाना समुद्री सिटी के इलाके नवाही गांव 4 से 71 गाफे में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। पुलिस जराये के मुताबिक चारों डाकुओं को नाके के दौरान रुकने का इशारा किया। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मियों को सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल कर दिया गया। चारों डाकुओं की शनाख्त सकलैन, नईम बाबर और सुहेल मुख्तार के नाम से हुई। 3 डाकुओं का ताल्लुक समुद्री और 1 डाकू का ताल्लुक तांतियावाला से बताया जाता है। पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू 122 और डॉल्फिन फोर्स की टीमें भी मौके पर मौजूद। तमाम जख्मियों को फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। ओकाड़ा इलाके की मशहूर वली सिफ्त शख्सियत साहबजादा पीर मुफ्ती गुलाम जिलानी कादरी करीमी साहब की नमाज जनाजा अटारी शरीफ में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में MPA PP 185 इफ्तिखार साहब और साबिक मिनिस्टर हायर एजुकेशन सैयद रजा अली गिलानी समेत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। नमाज जनाजा पीर गुलाम जिलानी कादरी करीमी साहब बड़े भाई मौलाना हजरत अब्दुल अजीज ने पढ़ाई। साहबजादा गुलाम जिलानी कादरी करीमी साहब के इंतकाल पर सियासी, समाजी और सहाबी बरादरी ने गहरे दुख और गम का इजहार किया है। साहबजादा गुलाम जिलानी कादरी करीमी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी दीनी खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। गुलाम जिलानी कादरी करीमी साहब इलाके भर की पहचान और अल्लाह के बुजुर्गीदा बंदे थे। गुलाम जिलानी कादरी करीमी साहब ने हजारों लोगों के दिलों को आयात कुरानी से मुनव्वर कर रखा था। आपके इंतकाल ने पूरे शहर को वीरान करके रख दिया। पूरा इलाका आपकी जुदाई पर अश्कबार रहा। आपने दीनी तालीमात के लिए अपने गांव अटारी शरीफ में एक मदरसा भी कायम कर रखा था, जहां पर आपको आहों और सिस्तियों के साथ सपुर्दे खाक किया गया। समुद्री शराब के नशे में धुत मुखालफिन की मुबैना फायरिंग से 17 साला बच्चा शदीद जख्मी। लवाहिकीन का कहना है कि मुखालफिन ने मुबैना तौर पर डंडों और सोटों का आजादाना इस्तेमाल करके 50 साला खातून को भी जख्मी कर दिया। परवीन लाहौर से समुद्री अपने भाई के घर रहने आई थी। फायरिंग का वाकया थाना सिटी के इलाके मोहल्ला लियाकताबाद में पेश आया। जख्मी बच्चे अदील शकील को तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। ताहाल मुल्जिमान फरार। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से इंसाफ की अपील की है।
पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम की शेरगढ़ समेत जिले भर में कार्रवाइयां मुजरे सेहत खोया तैयार करने वाली मिनी फैक्ट्री को सील कर दिया गया। आवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना की गुफ्तगू। शेरगढ़ समेत जिले भर में पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम की कामयाब कार्रवाई। मिलावट शुदा मुजरे सेहत खोया तैयार करने वाली मिनी फैक्ट्री पकड़ी गई। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना के मुताबिक खोया तैयार करने में मिलावट शुदा दूध और बनस्पति घी इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रोडक्शन एरिया में खुराक को अच्छी तरह ढांपा नहीं किया था। तैयार मसनूआत पर कोई लेबलिंग नहीं की गई थी। 70 किलो मिलावट शुदा दूध और 6 किलो बनस्पति घी बरामद किया गया। रफाकत अली नसवाना के मुताबिक तैयार शुदा खोए के इस्तेमाल से मैदे में तेजाबियत और दीगर बीमारियों का सबब बनता है। जाली और मुजरे सेहत मिनी फैक्ट्री को सील कर दिया गया। उनका कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत बख्श खुराक की फराहमी के लिए कोशा है। शेरगढ़ के करीब कौमी शाहराह पर फुलजोड़ियां के करीब हाई कार और हाईएस वैन में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जान बच जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। शेरगढ़ के करीब कौमी शाहराह पर फुलजोड़ियां के करीब कार और हाईएस वैन में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में कार में सवार 3 अफराद मौके पर जाबक हो गए जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। वाकये की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 रेनाला खुर्द और ओकाड़ा की 2 एम्बुलेंसेज फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए डीएचक्यू सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाबक होने वालों की शनाख्त सरवर एडवोकेट यूनस और हुसैन के नाम से हुई, जो दीपालपुर से लाहौर हाईकोर्ट पेशी पर जा रहे थे, जबकि जख्मी की शनाख्त शेख मोहम्मद ताहिर के नाम से हुई, जो कि सफारी विलास बहरिया टाउन लाहौर का रिहायशी है। गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की के अहकामात के पेश नजर जिला भर में कानून चिकन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना सदर कामुकी और नशहरा वर्का पुलिस ने मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से हवाई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। कानून को हाथ में नहीं लेने की किसी को इजाजत दे सकते, क्योंकि कानून से कोई बालातर नहीं। सीपीओ गुजरावाला। तांदियावाला थानागढ़ की पुलिस की जानिब से मुद्दइयों को माल बरामद होने के बावजूद सपुर्दारी के लिए ख्वार करना मामूल बन गया। तफसीलात के मुताबिक तहसील तांदियावाला के नवाही इलाके गढ़ फतह शाह में थानागढ़ पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद माल मुकदमा बरामद कर लिया, लेकिन मुद्दइया ने मुकदमा को अदालत से सपुर्दारी के बावजूद ताहाल रिकवरी अदा न करके ख्वार किया जाने लगा। साइलिन का कहना है कि थानागढ़ की पुलिस हमें इंसाफ नहीं दे रही। साईं का गढ़ पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी और एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि एसपी सदर हमें इंसाफ दिलवाएं। इत्तेहाद प्रेस क्लब दीपालपुर की तकरीब हलबरदारी दीपालपुर में मुनक़िद हुई, जिसमें इलाके भर के सीनियर सहाफियों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की। इस तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर राना औरंगजेब, एमएनए राव अजमल, एडिटर फोरम 92 न्यूज राना मोहम्मद अजीम, जरी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैयद अब्बास, तहसील सदर सरदार अली हैदर बट्टू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मंडी अहमदाबाद प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के वफ्द सीनियर सहाफी बाबा मोहम्मद अकमल कादरी, इंजीनियर खालिद अमीर और नायब सदर लियाकत अली भट्टी ने शिरकत की। तकरीब की इंतजामिया ने माला पहनाकर आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा और पुरतकपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अब्बास जट और ओकाड़ा प्रेस क्लब के सदर शहबाज शाहीन भी मौजूद थे। मीरपुर खां डिग्री से हमारे नुमाइंदे गुलाम हुसैन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक डिग्री के नवाही गांव दे 200 में 2 जमीन के मामले पर लगारी बरादरी के गिरोहों में तसादुम, एक औरत और मर्द समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। लगारी को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर कर दिया गया। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।